हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम एचपी टेट जून 2025 के पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन है साइकोलॉजी। तो आपका पहला प्रश्न है, आलोचना का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्ति की अभिरुचियां डैश से प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली। आपका अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मानसिक मंदता वाले बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। आपका अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड पिने बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी।
अगला प्रश्न है, किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेवी वॉटसन। अगला प्रश्न है, प्यासे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रस्टन। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 to 90 के मध्य होती है उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्प बुद्धि वाला। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं, परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो। आपका अगला प्रश्न है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैवलोव। अगला प्रश्न है, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने के अवरोधक साबित होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, एडोलेसेंस स्टेज। आपका अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका
मे बी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि व्यक्ति के किसी क्रिया और विशेष झुकाव को मापने के लिए उसका क्रिएटिविटी टेस्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है, सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्त चिंतन, कंक्रीट थिंकिंग। आपका अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में और शिक्षण विधि का चयन करने में। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों में उसकी पालना करता है तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान उपगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड नॉट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, झिझक और डर को बढ़ाना। आपका अगला पार्ट है जीके का। आपका प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। Who was the first judge हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माननीय न्यायमूर्ति एम.एच. वेग। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया। हु बिल्ट सुजानपुर टिहरा फोर्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभय चंद। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1954 को। अगला प्रश्न है, कालका शिमला रेलवे कब बनी थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1903 में। टमाटर उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिनाब।
अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जे हचिंसन। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 5। 5 लोगों को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी कीव। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। अगला प्रश्न है, 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी
अलोर्स अल्काराज ने। अगला प्रश्न है, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1965 में, 1965। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18वां। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलुज। सतलुज नदी में जो है वो विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है हिमाचल में। अगला प्रश्न है, तो आपका अगला पार्ट है सोशल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुलक। सोवियत रूस के किसान को कुलक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मैदान। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2500 किलोमीटर। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन हैज? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री जगदीश धनखड़। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन
संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। So option number B is a right answer. भारत की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मगध। बिंबिसार मगध का शासक था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, 4। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात का प्राचीन नाम था इसका प्राचीन नाम था गुर्जरतरा। गुर्जरतरा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, द्रौपदी कौन थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पांडवों की पत्नी। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 599 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अल-बिरूनी। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, होमो सैपियंस। उस इतिहासकार का नाम क्या है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज-ए-सिराज। आपका अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखगारों में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1175 से लेकर 1192 तक। आपका अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला प्रश्न है,
शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी आगरा थी। आगरा के बाद इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन आरंभिक वर्षों में जो उसकी राजधानी थी वो आगरा थी। बाद में इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। आपका अगला प्रश्न है, राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राज चोल ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। पोकली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनाज को पीसने के लिए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। और बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया? इसका सही उत्तर है आपका विले लैप्स नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। कौन सा देश नील की खेती करता था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत की संसद में सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। पीएम जो है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है। लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। कितनी वर्ष तक की आयु के बच्चों से घर या उद्योगों में काम नहीं करवा सकते? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 वर्ष। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? तो
तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अम्बेडकर जी ने। यह किसने कहा हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? इस प्रश्न में मुझे थोड़ा डाउट है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में आंसर करें। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुड्स स्टील। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 रंग का। साइमन कमीशन कब भारत आया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईदो। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 65%। नेपाल का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र। किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। संसार में लगभग सभी देशों में जो है वो लोकतांत्रिक सरकार मौजूद है। लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोग। हिमाचल में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारी वर्षा। अगला प्रश्न है, भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आयताकार। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। आपका लास्ट प्रश्न है, किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वां। दोस्तों ये था आपका HP टेट आर्ट्स का पेपर जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका अगला पार्ट है इंग्लिश। चूज द मोर appropriate alternative for the underlined word sentence. Every morning I get up at 4 o'clock, but today I get up at 7 o'clock. So right answer is option number A, got up. The next question is, most children are liking ice cream.
Right answer is option number C, like. Next question is, the color softened as the sun went down. So right answer is option number B, mellowed. Your next question is, he took disadvantage of the situation and cheated many people. So right answer is option number B, advantage. Your next question is, he was released from the hospital yesterday. So option number A is right answer, discharged. Your next question is, give appropriate and one word substitution for the following. Poem in short stanza narrating a popular story. So right answer is option number V, valid. One who talks continuously. So right answer is option number A, loquacious. A, dramatic performance. So right answer is option number C, masque. A place adjoining kitchen for washing dishes. So right answer is option number B, antidote. सो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो है वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 75. Identify the appropriate alternative from the given option for filling the blanks. The passengers were afraid, but the captain dashed them that there was no danger. So right answer is option number C, assured. Diseases are through contact with infected animal. So right answer is option number A, transmitted. He has full fact dash but is deliberately hiding them. So right answer is option number D, under his sleeve. Option number D is right answer. Shivaji dash a plan to escape from jail. So right answer is option number D, hit upon. Shivaji hit upon a plan to escape from jail. The accident, the train will arrive in time. So right answer is option number C, despite. Your next question is, he is dash by nature and so avoids all company. Avoid all company. So right answer is option number A, timid.
Choose the correct meaning of the phrase item. Mary as a cricket. So right answer is option number D. To be carefree. To rule the roast. So right answer is to domineer. Option number B is the right answer. To fly off the handle. To fly off the handle. So right answer is option number B. To lose one's temper. To lose one's temper. On the spur of the moment. So right answer is option number A. At once without any deliberation. Option number A is the right answer. Your next question is a hard nut to crack. So right answer is option number C. A difficult problem to solve. To smell a rat. So right answer is option number D. To suspect a trick. Find out which part of sentence has a error. So part A, the driver tried his best. Part B, to avoid the accident by. Part C, bringing the car. Part D, to a suddenly stop. So option number D is the right answer. ऑप्शन डी में आपका एरर स्पॉट है। The technician reminded them to have a thorough cleaning of the machine after each use. So part B have the error. I advised my son to engage to pulleys instead of one because the luggage was too much heavy for a single pulley. So part C have an error. So option number C is the right answer. The angry man walked hurriedly into the crowd room and shouted loud the guest. Option number C is right answer. Part C has the error. तो आपका अगला पार्ट है सोशल स्टडी।